सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने हमें मदद किया है, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु, हम आपको धन्यवाद और स्तुति चढ़ाते हैं। इस चौथा दिन आपने अपने बच्चों को प्रभु वचन सीखने का और कई बातें उसके साथ सीखने के आपने मदद किया। आपने हमें प्रेम किया है आपके प्रिय पुत्र के द्वारा। उस पुत्र को अपने पूरे दिल से अपने हृदय में बिठाने के लिए, महिमा देने के लिए, इज्जत देने के लिए और आपके आज्ञाकारिता में जीने में आप हमें मदद कीजिए। आपके बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके आशीष उनके ऊपर हम मांगते हैं। इस दुनिया में वो जीते हैं, पाप की दुनिया है, अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए और आपके बच्चे होकर जीने में आप उन्हें मदद कीजिए। इसके पीछे जो भी भाई बहन लोग जो मेहनत किया है उनके ऊपर भी आपके आशीष बहुतायत से हो। हम और ऊर्जता के साथ और आनंद के साथ आपका सेवा करने में आप हमें मदद कीजिए। हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हर एक बच्चे के भविष्य को, उनके पढ़ाई को, उनके एग्जाम्स को आपके हाथ में सौंपते हैं और उनके गवाही, उनके पवित्र जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके इस संसार के भविष्य और अनंत काल का भविष्य आपके हाथ में है और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें संभालता है और आप काफ़ी है। सारे महिमा हम आपको चढ़ाते हुए इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Welcome kids to the day 4 में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ तुम्हारा फ्रेंड और मैं सबको देखकर बहुत खुश हूँ। तो सब लोग रेडी हैं आज का VBS के लिए? तो जाते हैं हम थीम की ओर। आज का थीम है नेवर चेंजिंग गॉड, नेवर फेलिंग गॉड। मतलब कभी ना बदलने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर के ये परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। कुछ भी मुश्किल हो, परेशानी हो, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। वो आज हम सीखने वाले हैं। चलो चलो चलो, फर्स्ट हम सुनेंगे गाने से। मुझे गाना है आज, तो मेरे को बहुत खुश है, मैं तो गाना चाहता हूँ। चलो 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 चलो, गाते हैं पहला गाना शुरू। हा हा हा, चलो चलो चलो। हाय बच्चे लोग, देखो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की फोटोज में दिखा रही हूँ। वो जब पैदा हुई थी तब ऐसी थी, बदल गई। देखो बढ़ते बढ़ते उसकी आंखें बदल गए, उसके हाथ बदल गए, उसके पैर बदल गए, सब कुछ कितना बदल गया। और आपको पता है इस छोटी बच्ची 4 साल में कितनी बड़ी हो गई है। देखो कितनी बदल गई है। उसे देखो, उसके सब कुछ बदल गए। लेकिन और एक इंसान है जो कभी नहीं बदलता, वो है यीशु प्रभु। तुम्हें पता है इस दुनिया में कितना कुछ बदल गया। पहले हम स्कूल जा पाते थे, अब स्कूल नहीं जा पाते। बाहर जाके खेल सकते थे, अब खेल नहीं पाते। लेकिन एक परमेश्वर कभी नहीं बदलता। न बदलने वाले परमेश्वर के बारे में आज हम गाना गाएंगे। हमारे साथ गाना गाओ। वेरी ट्रू। सिर्फ यीशु मसीह तुम्हारा सच्चा ट्रू फ्रेंड हो सकता है। कोई भी तुम्हें छोड़ दे पर यीशु मसीह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पता है वो भी बाइबल में लिखा है। हाँ,
चौंक गए? मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको रुको। दीदी आ गई है और दीदी को बोलते हैं वचन से दिखाने। ये वचन कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ऑलराइट, चलो जाते हैं हम कहानी की, सॉरी नॉट कहानी, वचन की ओर। वचन से सीखते हैं। रेडी, 1 2 3 गो। हेलो, आई एम यूनिस और आज हम एक नया वचन सीखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें एक छोटा उदाहरण देती हूँ। मैं बड़ी हूँ लेकिन फिर भी मुझे बबल्स बहुत पसंद है। कई साल पहले मैं क्या चाहती थी कि कोई न कोई मेरे साथ हमेशा रहे और जिस पर मैं अपना विश्वास भी रख सकती हूँ, चाहे मुसीबत के समय हो या तकलीफ के समय हो, वो मेरे साथ हमेशा रहे। तो मैंने क्या सोचा, हाँ, कि मैं अपना विश्वास अपने दोस्तों पर रखूंगी। हाँ, मेरे दोस्त अच्छे समय तो मेरे साथ थे, लेकिन मुसीबत के समय उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। तो इसलिए मैं अपना विश्वास अपने दोस्तों पर नहीं रख सकती थी। उसके बाद मैंने क्या सोचा कि मैं अपना विश्वास अपने परिवार पर रखूंगी। हाँ, मेरे परिवार कई बार मेरे साथ थे, लेकिन कभी कभी जब मुसीबत के समय आ गए वो भी मेरे साथ नहीं थे। तो इसलिए मैं अपना पूरा विश्वास मेरे परिवार पर नहीं रख सकती थी। फिर मैंने क्या सोचा, हाँ, कि मैं अपना विश्वास पैसे पर रखूंगी। पूरा दुनिया तो यही सोचते हैं ना, हाँ, कि पैसा ही सब है। तो देखते हैं क्या हुआ। हाँ, पैसा आया, पैसा गया, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं रहा। तो इसलिए मैं अपना विश्वास पैसे पर भी नहीं रख सकती थी। फिर मैंने सोचा, अगर मैंने अपना विश्वास यीशु मसीह में रखा तो क्या होगा। दोस्तों, तुम्हें पता है, यीशु मसीह मेरे साथ रहता है। चाहे मुसीबत के समय हो या तकलीफ के समय हो या मैं उदास हूँ, हर समय यीशु मसीह मेरे साथ है। तो याद रखना, अगर तुम भी यीशु मसीह में अपना विश्वास रखोगे तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये बात मन में रख के हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए हमारा वचन है, यीशु ने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13 अध्याय वचन 5। अभी हम इस वचन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, यीशु ने कहा। देखो, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो वायदा है दीदी ने नहीं कहा है, लेकिन किसने कहा है, यीशु मसीह। तो अगर यीशु मसीह ने कहा है, हम उस पर जरूर विश्वास कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ये जो तुझे लिखा हुआ है वो तुझे यीशु मसीह के बच्चों के लिए है। हाँ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये वायदा है। और ये वायदा क्या है कि यीशु मसीह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, इसका मतलब नहीं है कि यीशु मसीह तुम्हारे साथ सिर्फ 10 साल के लिए या फिर 20 साल के लिए तुम्हारे साथ रहोगे। वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, चाहे 70 साल के लिए हो या कितने भी साल हो। यीशु मसीह, अगर तुम यीशु मसीह के बच्चे हो तो वो तुम्हारे साथ जरूर रहेंगे। और वो भी नहीं, क्या कभी कभी हम अकेलेपन महसूस होते हैं, लेकिन याद रखना, अगर तुम यीशु मसीह के बच्चे हो तो वो तुम्हारे साथ है। और वो भी नहीं, कभी कभी हम चीजों से डरते हैं। हाँ, कीड़ों से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं। हाँ, लेकिन याद रखना, हाँ, अगर तुम यीशु मसीह के बच्चे हो, उनका वायदा क्या है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। और क्या होता है, हाँ, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, लेकिन हम कभी कभी थोड़ा पाप करते हैं। याद रखना, अगर तुम्हें पाप और शैतान के ऊपर विजय पाना है तो यीशु मसीह तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मदद करेगा सही कार्य करने के लिए। तो अभी हमने इस वचन को समझ लिया, लेकिन वचन के नीचे क्या लिखा है, इब्रानियों 13 अध्याय वचन 5।
इब्रानियों हमारे बाइबल या परमेश्वर के वचन में एक पुस्तक है। बाइबल में कई सारी पुस्तक है, लेकिन उसमें एक पुस्तक है इब्रानियों। और उसमें कौन सा अध्याय? 13 अध्याय। और कौन सा वचन? 5वां वचन। तो ये जो है ये इस वचन का एड्रेस है, तो ये भी मन में रखना, इब्रानियों 13 अध्याय वचन 5। अभी हम क्या करते हैं, एक और बार पूरा वचन बोलेंगे, साथ में बोलते हैं। यीशु ने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13 अध्याय वचन 5। अभी सबने सीख लिया। हम क्या करेंगे, हम थोड़े शब्द निकालेंगे और देखते हैं कि तुम्हें ये वचन याद है या नहीं। चलो अभी थोड़े शब्द निकाला, अभी देखते हैं। चलो बोलो, जल्दी बोलो। यीशु ने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13 अध्याय वचन 5। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पूरा वचन निकालेंगे, हाँ, और देखते हैं कि तुम्हें ये पूरा वचन याद है या नहीं। चलो बोलो। यीशु ने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13 अध्याय वचन 5। अभी हम एक और बार साथ में जोर से इस वचन को बोलते हैं, ठीक है? चलो साथ में। यीशु ने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13 अध्याय वचन 5। तो बच्चे ये याद रखना, अगर तुम यीशु मसीह के बच्चे हो और उस पर विश्वास करते हो तो वो तुम्हारे साथ जरूर है। चलो बाय बाय। देखा, मैंने बोला ना, बाइबल में है। हाँ हाँ, और पता है, अगर यीशु मसीह तुम्हारे दिल में है, जीवन में है, तो तुम्हारा जीवन बस फुल हाई फांडू ऑसम होगा। पर अगर तुम्हारी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है, तो पता है, रुको, मैं बताता हूं क्या होगा। अभी जाते हैं हम एक बलून से और एक बॉल से क्या कहानी सीखते हैं, क्या सीख मिलती है, हम वो सीखेंगे। आर यू रेडी? Oh yes, I am ready. Let's go. Let's start. हेलो बच्चों लोग, आप लोग कैसे हो? मैं सोचती हूँ कि आप लोग सब लोग ठीक है। आप लोग, मैं जरूर जानती हूँ कि आप सब लोग ने बॉल और बलून से खेला रहेगा। बॉल खेलना तो मुझे बहुत पसंद है, बलून भी खेलना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कुछ सत्य बॉल और बलून। ठीक है, बॉल दिखने में बहुत सुंदर है, बलून भी दिखने में बहुत सुंदर है, पर बॉल बहुत मजबूत है, राइट? बलून भी थोड़ा मजबूत कम है। ठीक है, अगर हम बॉल को प्रेशर दे, क्या होगा? बॉल कभी भी कुछ भी नहीं होगा। बॉल को बलून को प्रेशर देगा तो क्या होगा? कभी कभी बलून को प्रेशर देगा तो क्या होगा? फूट जाएगा। ठीक है, हमारी जिंदगी में भी अगर परेशानियां आएगी, बहुत सारी परेशानियां आ सकती है हमारी जिंदगी में भी, जैसे कि एग्जाम का टेंशन। ओ, मेरा कल एग्जाम है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मम्मी डांटेगी, फेल हो जाएगी। और थोड़ा बड़ा होने के बाद, अरे मैं जॉब करेगा तो मुझे काम मिलेगा क्या, मुझे पैसा मिलेगा क्या, फिर क्या, मेरा दोस्त मेरे से झगड़ा कर रहे, वो बात नहीं कर रहे, और ऐसे मेरे मन में मुझे बहुत चीज चाहिए पर मुझे वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत सारे दिमाग में हमारा चीजें ऐसा चलते रहेंगे, हमें परेशानी रहेगी, हमारी जिंदगी में ऐसा निराशा के अनुभव आएंगे। कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे, ऐसे बहुत सारे दुनिया के ऐसे बहुत प्रेशर्स कंटिन्यूस हमारे लाइफ में आते ही रहेंगे। कभी शैतान हमारे पीछे इस दुनिया के परेशानियों को ऐसे लाते ही रहते, हर रोज लाते, एक भी दिन हमें ऐसा शांति से नहीं बैठने देता। पर जिसके जिंदगी में यीशु मसीह है,
उनको इस शैतान के परेशानियों से, इस दुनिया के दबाव से और निराशा के अनुभव से कभी डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमें कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है। तुम्हारे जीवन में कितना भी आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, पर हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह हमें रक्षा करता है। ऐसा बहुत सा, मैं बॉल को दबा रही हूँ, बहुत प्रेशर, बहुत दुनिया के दबाव आ रहे, पर कभी भी हम नाश नहीं हो जाएंगे और हम फुट कर हम निराशा के अनुभव में नहीं जाएंगे। हम अपनी जिंदगी को खत्म कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जिंदगी में क्या है? यीशु मसीह है। वैसे ही अगर ये बलून जैसे हमारी जिंदगी है, जहाँ पे यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर का कोई गाइडेंस नहीं है, तो क्या होगा? बहुत सारे परेशानियां, प्रेशर, निराशा, बहुत सारे निराशा। मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलता है, ऐसा बहुत। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जैसे बलून कैसा हो गया, फुस्क टूट गया, वैसे हमारी जिंदगी में क्या हो जाएगा? निराशा के अनुभव आ जाएंगे, हम पूरा टूट जाएंगे, हमारे अंदर कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे साथ हमें मदद करने के लिए कोई नहीं है। हम अकेले हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जिंदगी में कौन नहीं है? यीशु मसीह नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करना, आपकी जिंदगी में किसको लाना है? यीशु मसीह को लाना है। यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देगा। उतना ही नहीं, हमें इस दुनिया को फेस करने का सारा हिम्मत देगा। और परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैंने दुनिया को जीता है। परमेश्वर ने कैसे दुनिया को जीता है? क्रूस पर लहू बहाकर इस दुनिया को परमेश्वर ने क्या कर लिया? जीत लिया है। तो हम भी दुनिया को क्या करेंगे? जीतेंगे। ठीक है, इसलिए आप सब लोग किसके ऊपर विश्वास करने का और किसको अपना आश्रय रखने का? यीशु मसीह को। धन्यवाद। सुना, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ऑलराइट, और वैसे ही एक स्टोरी सुनते हैं बाइबल से। ऑलराइट, बाइबल का एक नाइस, वंडरफुल, अमेजिंग स्टोरी के साथ दीदी आ गई है। चलो 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 कहानी सीखते हैं। ऑलराइट, चलो। हाय किड्स, आज हम एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने वाले, एंड दैट स्टोरी इज फ्रॉम द बाइबल। ओके, बाइबल में निर्गमन पुस्तक का एक बुक है, और वो निर्गमन से हम एक कहानी सीखने वाले हैं। ऑलराइट, नाउ एक राजा था, ओके, इजिप्ट का राजा फेरो। वो बहुत ही बुरा था। क्यों मालूम है? उसने पता है क्या बोला? उसने ऐसे कमांडमेंट डाला कि जो भी हिब्रू का बच्चा पैदा होगा, जो लड़का होगा, उसको पानी में डालना चाहिए। ऐसे कोई बोलता है क्या? ये राजा ने बोला और उसने कमांडमेंट दिया, फेंकना है तो फेंकना है। और सब लोग परेशान हो गए, और मोस्ट ऑफ द फैमिली ने तो कर भी दिया। पर ऐसा ही सिचुएशन में एक परिवार था। वो परिवार में मम्मी, डैडी, भाई, ओके, और बहन, ये लोग थे। पर ये लोग भी परेशान थे। पता है क्यों? क्योंकि उनका भी घर पे एक छोटा बेबी आने वाला था। मम्मी के पेट पे एक बेबी था। फिर वो वरीड हो गए, अरे कौन सा बेबी होगा, क्या होगा, अब क्या होगा, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और वही समय में वो ऐसे सिचुएशन में जो टेंशन में थे, तो उन्होंने बहुत प्रार्थना किया। पर प्रार्थना करने के बाद उनको एक पीस ऑफ माइंड आया, बट स्टिल वो बहुत एंशियस थे। पता नहीं क्या होगा, कौन सा बेबी आएगा, क्या करना है, क्या होगा। वही टाइम पे एक दिन वो दिन आया जब बेबी आ गया, और देखा तो बेबी बॉय। खुश तो थे पर वरिड भी। क्यों? बेबी को तो फेंकना है। अभी वो तो बेबी को फेंकना नहीं चाहते थे, इतना प्यारा सा बेबी। और बेबी क्या करता है? रोता है ना वो,
रोने का टाइम बहन जाके शू 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 शू, डोंट क्राई शू 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 शू, ला 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 लू 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 ली 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 ली, शू 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 शू, डोंट क्राई। बहन तो बहुत कोशिश करती थी उसको चुप रखने के लिए। फिर मम्मी तो और भी बहुत कोशिश करती थी। नो बेबी, बेबी शू शू शू, बेबी नो, ला ला ला, रॉक बाय बेबी, शू शू शू, रॉक बाय बेबी, लाली लालू, ला 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 ला, लो, नो क्राइंग, शू शू शू, नो क्राइंग बेबी। ऐसे करते उन्होंने बहुत कोशिश किया बेबी को चुप रखने के लिए। बट आपको तो पता है बेबी कैसा रोता है छोटे में। फिर बाद में कैसा, ऐसे चिल्ला के रोता है कि नहीं। हम उसको चुप नहीं करा सकते, और अगर उसने से चिल्ला के रोया तो आजू बाजू के लोग को पता चल जाएगा कि बच्चा है घर पे, इसलिए उनको कुछ नहीं कर पाए। फाइनली उनको तो बच्चा को नदी में डालना ही पड़ा। पर मम्मी को एक आइडिया आया। ठीक है, मम्मी ने बोला बहन को जाके घास लेके आने। बहन गई और बहुत सारा घास लेके आई, और वो घास के साथ उन्होंने एक बास्केट बनाया। मम्मी ने एक बास्केट बनाया, और वो बास्केट में अच्छे से सेटिंग करके बेबी को, उनका क्या प्लान था, बेबी को वो बास्केट में डालने के लिए। और उन्होंने क्या किया, स्लोली वो बेबी को मम्मी ने बहुत सारा बेबी, बहन ने भी बहुत सारा बेबी बहुत उम्मा दिया, और स्लोली वो बेबी को वो बास्केट में उन्होंने डाल दिया। बास्केट में डाल के उसको उन्होंने बास्केट को बंद कर दिया। और फिर मम्मी गई, दोनों गए कहाँ, नदी के किनारे। ज्यादा लोग को पता नहीं चलना चाहिए, स्लोली गए। ओके, वो नदी के किनारे गए। मम्मी ने बहुत प्रार्थना किया, घर पे पापा और भाई लोग भी प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारा बच्चे को संभालो, परमेश्वर हमारा बच्चे को संभालो। और वो नदी के अंदर वो बेबी को उन्होंने डाल दिया, और मम्मी बहुत रोई। पता है बच्चों, आज का सिचुएशन भी वैसा है कि नहीं। हम अब बेबी देखो कहाँ है, पानी के अंदर है, फिर भी ये थोड़ा सुरक्षित है। वैसे हम भी ऐसे दुनिया में हैं जहाँ कोरोना वायरस इतना खतरनाक है कि नहीं। हमारे आजू बाजू कहीं भी सब जगह ये कोरोना वायरस है, और हमें कितना टेंशन है कि नहीं। हमको पता नहीं क्या होगा, कभी होगा, किसको पकड़ेगा कोरोना वायरस, किसको भी पता नहीं, कितना टेंशन है। पर ऐसे सिचुएशन में भी परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे अराउंड, हमारे चारों बाजू में एक शील्ड बन के है। और अगर हमको कुछ होगा भी तो परमेश्वर के नॉलेज के बिना कुछ नहीं होगा। परमेश्वर जानता है हमारी जिंदगी में क्या होगा, है कि नहीं। वैसा ही क्यों हमको पता है कि परमेश्वर हमको संभालने वाला है, क्योंकि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और उसके आदर करते हैं और उसके मार्गों पे चलते हैं कि नहीं। तो हमको पता है जो भी होगा हमारी जिंदगी में, परमेश्वर को विदाउट गॉड नोइंग कुछ नहीं होगा हमारी जिंदगी में। ओके, तो वैसा ही ये लिटिल बेबी किधर है, अभी पानी में है, डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है। मम्मी बहुत परेशान, रो रो के प्रार्थना कर रही थी। और उसकी बहन पता है वो घर तो नहीं गई, वो क्या किया, झाड़ियों के बीच में जाके चुप कर बैठ कर देख रही थी, क्या होगा मेरा बेबी ब्रदर को, क्या होगा, कुछ होगा क्या, पानी में डूब जाएगा क्या होगा करके वो बहुत दूर से देख रही थी। और उसी समय वो राजा है ना, वो राजा की बेटी राजकुमारी एकदम सुंदर तैयार होकर आ गई थी नदी के किनारे स्नान करने के लिए। और जब वो आई
वो सब उसकी दोस्तों के साथ आई, उसके सर्वेंट्स के साथ। तो उसने देखा, अरे इतना प्रिटी बास्केट, ये क्या है, लेके आओ मेरे पास। तो वो लेके आई बास्केट। ये देखो महारानी, देखो क्या है। तो जब खोल के देखा तो क्या था अंदर, लिटिल बेबी। और ये राजकुमारी को ये बेबी किट बहुत पसंद आ गया। वो बेबी को लेके, ओ सो क्यूट, इतना प्यारा बेबी, कितना प्यारा है, ओ लिटिल बेबी कितना प्यारा है। फिर जब भी ऐसे उठाया तभी बेबी ने क्या किया, रोने लग गया। वे तो ये परेशान हो गई, अरे अरे चुप चुप है, कुछ तो, कोई तो ये बेबी को शांत कराओ, अरे कोई तो रहना चाहिए संभालने वाले। तो तभी मिरियम है ना इधर, उसकी बहन, हाँ मिरियम भाग के, महारानी जी आपको कुछ चाहिए, कुछ काम है। तो महारानी बोला कि ये देखो ये बेबी को संभालने के लिए कोई तो चाहिए। तो मिरियम ने क्या बोला, रुको रुको मैं लेके आती हूँ। भागे भागे गई किसको लेके आई, हाँ उसकी खुद की मम्मी को लेके आई। और फिर उसने महारानी को बोला, देखो 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 ये ये बेबी को संभालेंगे। महारानी ने बोला, सुनो तुम ये बच्चे को संभालो, ये मेरा बच्चा है, पर ये बच्चे को तुम संभालो और फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको महल में भेज दो। तो मम्मी बहुत खुश हो गई, उसको पता नहीं क्या बोलना। उसने बोला हाँ 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 जरूर 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 मैं करूंगी करके। और फिर रानी चली गई। फिर क्या हुआ, ये मम्मी और बहन उसी समय घुटने टेक कर उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर थैंक यू हमारा बच्चे को संभालने के लिए। ऐसा कितने सारे बच्चे पानी में डूब के मर गए, पर हमारा बेबी को आपने संभाला, इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करके उन्होंने बहुत प्रार्थना किया। देखा बच्चे, हम कोई भी सिचुएशन में हो जाए, चाहे बीमारी हो या तकलीफ हो या नष्ट हो, दुख हो, सब सिचुएशन में जब हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखेंगे ना, चाहे हमको डिफिकल्टी से जाना पड़े, बट परमेश्वर एक रास्ता निकालेगा जो हमारे लिए अच्छा के लिए होगा, क्योंकि परमेश्वर हम सब के लिए अच्छा करता है। ठीक है, इस परमेश्वर पर हम विश्वास करें और हर दिन प्रार्थना करने ना भूलें। ठीक है, ओके बच्चे, बाय, सी यू। देखा कैसे परमेश्वर ने रक्षा किया, वही है आशीष। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। ऑलराइट, चलो अब क्या खत्म ना, खत्म, नो बाकी है, क्या बाकी है, हाँ निको और पिको का आना है, हमें तो देखना है कि उन लोग ने आज तो ध्यान दिया कि नहीं। ऑलराइट, और कितना ध्यान दिया, उनको यह क्या पता है क्या आंसर, लेट्स सी फ्रॉम देम। चलो लेट्स गो एंड सी निको एंड पिको कैसा आंसर करते हैं। हेलो बच्चे लोग, आज हमारे साथ मैं हूँ निको और मैं हूँ निको का पीकू। वेरी गुड, वेलकम। और जैसा आप लोगों को पता है, हमारे ये दोनों बच्चे लोग क्या है, बहुत स्मार्ट है। वेरी गुड, और उनको अक्सर सारे क्वेश्चंस का जवाब आता है, पर आज हम देखते हैं कि आज का क्वेश्चंस का उन्हें जवाब आता है क्या? नहीं, मेरे को आता है। आज मुझे लग रहा है पीकू ज्यादा अटेंटिव था आज क्लास में, पर हम देखते हैं कि पीकू को आता है कि नीकू को आता है। ठीक है, ओके नीकू, पीकू यू हैव questions. Okay. So the first question is, पर्वत हट जाएगी, धरती बदल जाएंगे, पर क्या नहीं बदलेगा?
परमेश्वर का वचन। वेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। बहुत अटेंटिव था पीकू। 1 पॉइंट टू पीकू। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन। यीशु मसीह ने हमसे क्या वायदा किया है? कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वेरी गुड, हमेशा हमेशा के लिए कौन हमारे साथ रहेगा? यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे। वो उनका क्या है? बहुत बड़ा वायदा है। वेरी गुड। 1 पॉइंट टू पीकू, 1 पॉइंट टू नीकू। थर्ड क्वेश्चन। अगर तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह है तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? बढ़िया, बहुत खूब, अच्छा, बढ़िया, ठीक है। और कुछ हमने सीखा था। हमारा जीवन, हाँ, हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। फिर क्या होगा? और एक चीज, एक चीज था जो 2 वस्तुएं रखा था हमारे टेबल में, और बलून ठप हो गया, उनका ठप हो गया। और फिर क्या हुआ? और उसके बाजू में क्या था? बॉल था। क्योंकि वो बताता है यीशु के अंदर वाला जिंदगी। यीशु के अंदर वाला जिंदगी कैसा होना चाहिए? बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। कोई भी परेशानी आए तो हम डिप्रेस नहीं होंगे। हमारे जीवन में निराशा कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह। वेरी गुड नीकू, गुड पॉइंट। नीकू गेट्स 2 पॉइंट, पीकू गेट्स 1 पॉइंट। नाउ 1 मोर क्वेश्चन टू पीकू, ठीक है। बेबी मोसेस को परमेश्वर ने क्यों बचाया? क्योंकि पीकू हैज टू आंसर नाउ। उसके मम्मी ने, उसके बहन ने, और उसके सारे परिवार ने परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना किया था। पीकू इज अ गुड बॉय टुडे। बहुत अच्छा से जवाब दिया। ओके, तो क्या किया? मूसा के परिवार वालों ने बहुत विश्वास के साथ क्या किया? प्रे किया। तो हम भी क्या करना चाहिए? विश्वास के साथ क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। तो आज आप लोग ने क्या सीखा नीकू? नीकू है ना, मैं नीकू ने सीखा क्यों परमेश्वर ना, परमेश्वर क्या है? हमारे साथ रहता है, हमारे साथ नहीं है। तकलीफ आए, मुश्किल आए, परेशानी आए, तो कुछ भी आए, परमेश्वर हमें बचाएगा। ओके, परमेश्वर क्या करेगा? हमेशा हमारे जगत के अंत तक कौन हमारे साथ है? यीशु मसीह। वेरी गुड। और हम विश्वास करते हैं कि अगर आप भी यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे तो तुम्हारे साथ भी कौन होगा हमेशा के लिए? यीशु मसीह। तो हम सब चाहते हैं कि आप भी यीशु मसीह के बच्चे हो जाए। बाय। मैं यीशु मसीह के बच्ची हूँ। मैं भी। गुड। हम सब लोग बहुत खुश हैं। अच्छा बच्चे, गुड। बाय। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं कि तेरे इस अद्भुत प्रेम जो हम सबों पर है, और विशेष धन्यवाद देते प्रभु यीशु जो हमारे लिए सूली पर इतने बड़े बलिदान देकर पापों से बचाने का जो एक प्रयोजन किया है और उसी के द्वारा हमें उद्धार दिलाया, उसकी पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के लिए। और इस वक्त अद्भुत तरीके से परमेश्वर इस VBS को तेरे प्रियजनों के द्वारा तूने जो आयोजित किया है, और इस VBS के माध्यम के द्वारा पिता तूने इन बच्चों के लिए तूने इस प्रोग्राम को बनाकर इन्हें आशीषित किया है। धन्यवाद देते हैं जो भी कार्यक्रम प्रभु जिसमें सब बच्चों ने शामिल हुए, उनको जो आशीष मिली है प्रभु, वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा,
कई एक्टिविटीज के द्वारा, और हम चाहते कि परमेश्वर जो बीज इनके जीवन में बोया गया है, परमेश्वर पिता अनंतकालीन समयों के लिए उनके अंदर एक कार्य रहे, कि वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें और इस दुष्ट संसार में जीवन बिता सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं ऑर्गेनाइजर्स के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए, सबों को तेरे पवित्र हाथ में देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुना और कबूल करो, आमीन। नीकू और पीकू तो गुड गर्ल एंड बॉय है, क्या तुम हो? तुम्हारे मॉम डैड को पूछो। ऑलराइट, देखो तुम्हें सब गुड बॉयज एंड गुड गर्ल बन के रहना है, ओके? ऑलराइट, कल है आखिरी दिन, ऑलराइट, डे 5, तो जल्दी तैयार हो जाओ और बैठ जाओ और हम तुम्हें डे 5 तक लेके जाएंगे। आज का कहानी और जो भी तुमने सीखा भूलिए नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके? चलो मिलते हैं कल, see you, bye bye, ta-ta, bye bye, ta-ta, bye bye. Hey kids, greetings from Kids Bible Zone. I hope you enjoyed watching. और हम जानना चाहते हैं whether you have learned the memory verse or no. क्या तुमने वचन पाठ किया है? अगर तुमने किया है तो तुम्हारा एक छोटा सा वीडियो निकालो वचन बोलते हुए और ये नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज दो, या फिर ये वाले व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो। और बाकी दिन के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा। See you. God bless you all. Bye bye. Final bye.